आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंटेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है भारत का भूगोल है और इसमें हम लोग एक सामान्य सा परिचय पढ़ेंगे भारत के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। PDF नोट्स जो होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और लास्ट में जो है 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें और ये 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हर वीडियो में होंगे लास्ट में। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो है भारत के बारे में एक सामान्य सा परिचय देखेंगे कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, विश्व के संदर्भ में क्या है, भारत के मतलब किस क्षेत्र में क्या है, तो ये सब देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर भारत का जो है मैप में देखिएगा, ये वाला जो है उत्तरी भाग है और ये वाला जो है दक्षिणी भाग है और ये पूर्वी भाग है और ये जो है पश्चिमी भाग है। इतना तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। दोस्तों, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है, हिमालय। और जो है पश्चिमी भाग में जो है यहाँ देखिए अरेबियन सी, अरब सागर स्थित है और पश्चिमी भाग में अरबियन सागर है और दक्षिणी भाग में इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अरेबियन सागर में जो है लक्षद्वीप समूह स्थित है, इसकी राजधानी कावारत्ती है। और जो है इसके पड़ोसी देश जो हैं ये देखिए पाकिस्तान, नेपाल है, भूटान है। नेपाल जो है उत्तर में है और चाइना देखिए भी उत्तर में है। पाकिस्तान पश्चिम में स्थित है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सब पूर्व में स्थित हैं। इसके बाद जो है श्रीलंका दक्षिण में स्थित है। ये इसके पड़ोसी देश कुछ हो गए। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात भारत के संदर्भ में जान लीजिए कि भारत को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, 1 ओर से स्थल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप का परिभाषा ही यही होता है कि वह स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो और 1 ओर से भूभाग से घिरा हुआ हो, उसे ही प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत में 3 ओर से जल है और 1 ओर से स्थल है, तो इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है या प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। दोस्तों, तो इसकी अक्षांशीय स्थिति भी जान लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्षांश जो उत्तर दक्षिण में मापा जाता है और देशांतर जो है पूर्व पश्चिम में। तो भारत को कहा जाता है कि यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा पॉइंट देखिए इसमें दिया गया है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का मतलब समझिएगा, भारत की मुख्य भूमि एक होता है। भारत की मुख्य भूमि जो है ये देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ दक्षिण तक और यहाँ से लेकर के पश्चिम से लेकर पूर्व तक इतना जो है इसे भारत की मुख्य भूमि कहा जाता है। और जब इसमें द्वीप समूहों को शामिल कर लिया जाता है, जैसे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह है, जब इसे भी शामिल कर लिया जाता है तो इसे संपूर्ण भारत कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संपूर्ण भारत और भारत की मुख्य भूमि में क्या अंतर है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो इसमें दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा विश्व में जो है चाइना है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा देश जो है चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। इनका भी नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे रूस है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे चीन है, 4 पे अमेरिका है, 5 पे ब्राज़ील है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का
2.4% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोस्तों जो है इसका क्षेत्रफल तो बहुत ही कम है, लेकिन जनसंख्या जो है क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ही अधिक है, क्योंकि क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और जनसंख्या जो है 17.5% है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है व पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखिए। इसे मैप में देखिए कि ये देखिए उत्तर इधर है और ये इधर दक्षिण है। इसका यहाँ से विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, ये वाला जो है 3214 किलोमीटर है और ये पूर्व से पश्चिम जो है यहाँ तक जो है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय भाग का मतलब है जो स्थलखंड जो है समुद्री सीमा को स्पर्श करता है, उसे तटीय भाग कहा जाता है। तो इसमें देखिए जो है तटीय भाग की लंबाई इतना है 7516.6 किलोमीटर। ये संपूर्ण भारत का मतलब है कि जब हम इसमें द्वीप समूहों को भी शामिल कर लिया जाता है। और जो है भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई यदि पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है। गुहार मोती राजस्थान राज्य में स्थित, गुजरात राज्य में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच जो है लंदन में है, वेधशाला में, वहाँ जो है मानक समय रेखा माना गया, उससे 5.5 घंटे आगे है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यह इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है माना गया है और यह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। और ये जो राज्य है इसे याद रखिए। इसे मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य से गुजर रही है। ये देखिए उत्तर प्रदेश से गुजर रहा, ये है IST, है ना, मानक समय रेखा जो है, ये जो है उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पे है राजस्थान, 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, 4 पे छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए इसे मैप के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए एक गुजरात से, फिर ये देखिए राजस्थान से गुजर रही है, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, फिर मिजोरम से, ठीक है। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें 5 देश शामिल हैं और इन देशों को मिलाकर कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी 1664 किलोमीटर,
सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है। सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। और भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए गुजरात जो है तटरेखा स्पर्श कर रहा, समुद्री तट को स्पर्श कर रहा है। फिर ये महाराष्ट्र है, ये देखिए छोटा सा गोवा है, कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर ये तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर जो उड़ीसा है, ठीक है। और फिर ये पश्चिम बंगाल है। 9 राज्य हो गए कुल मिला करके। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आंध्र प्रदेश, इसके बाद जो है ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तटरेखा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, ठीक है। इसके जो है सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एक दिल्ली से भी लगी हुई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी। ये देखिए उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड को स्पर्श कर रहा है। इधर जो है हिमाचल प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। फिर इधर दिल्ली, फिर इधर राजस्थान, फिर इधर मध्य प्रदेश, फिर जो है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। और सर्वाधिक सीमा इसकी जो है मध्य प्रदेश से लगी हुई है, ठीक है। सर्वाधिक सीमा इसकी मध्य प्रदेश से लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। ऐसे देश जो जल से भी लगे हुए हैं और स्थल से भी लगे हुए हैं भारत के, तो इसमें जो है बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा है, ठीक है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा जो है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है ड्यूरंड रेखा है। ड्यूरंड रेखा जो 1896 में सर ड्यूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा वर्तमान में पीओके में है। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो अभी पाक के कब्जे में है। पीओके जो है अभी पाक के कब्जे में यानी पाकिस्तान के कब्जे में है, वह जो है ये ड्यूरंड रेखा वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी। नेक्स्ट पॉइंट, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। भारत और म्यांमार को अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होती है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। इसमें पूछा जाता है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा। सिपकीला का निर्माण सतलज द्वारा और जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकीला का निर्माण सतलज द्वारा एवं जलेपला का निर्माण तीस्ता द्वारा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5,624 मीटर है। यहाँ से चीन को एक सड़क बनाई गई है। चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में जो है
स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। तो प्रमुख दर्रों को देखेंगे और ये दर्रे किस राज्य में स्थित हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है काराकोरम दर्रा है। काराकोरम जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नंबर 2 पे जो है जोजिला दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर बनिहाल दर्रा चौथे पे है, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्जिल दर्रा 5वां है, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, 5 हो गए। 6वां जो है सिपकीला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। फिर 12 नंबर जो है नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर 13 नंबर पे जलैपला दर्रा है, ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है। और 14 नंबर पे जो है बोमडीला दर्रा है। बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर 15 नंबर जो है यांग्याप दर्रा है, यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 17 नंबर पर है तुजू दर्रा, मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर में। ठीक है, चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही है। फिर कथन 2 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 80 डिग्री 7 मिनट है। तो ये गलत है, क्योंकि सबसे पूर्वी देशांतर हमने आप सभी को बताया 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट है, तो ये जो है गलत हो गया। तो इसमें से उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक सत्य है, तो यही वाला आपका सही हो गया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट यही हो गया, सबसे दक्षिणी बिंदु यही है। तीसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे तटरेखा लंबी जो है गुजरात राज्य की है। ये देखिए ऑप्शन ए सही हो गया। और सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की थी? गोवा की थी। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन जो है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है? ए है भारत पाकिस्तान, बी है भारत श्रीलंका, सी है मालदीव श्रीलंका, डी है भारत मालदीव। तो भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। ठीक। नंबर 5, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। बी 6ठा सबसे बड़ा देश है। सी 7वां सबसे बड़ा देश है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये सी वाला जो है सही हो गया, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।